आज हम लोग संबंध एवं फलन के प्रश्नावली को हल करेंगे। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने संबंध और फलन के परिभाषा और उसके जो भी थी संबंधित जो परिभाषाएं थी और उससे संबंधित जो थ्योरी था संबंध और फलन के लिए संबंध के लिए हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। अब हम लोग संबंध और फलन जो चैप्टर है उसमें जो प्रश्नावली 1.1 है संबंध के लिए उसके कुछ उदाहरणों को हल करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को हल करेंगे। पहला उदाहरण है, मान लीजिए कि टी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर T1, T2, T1, T2 के सर्वांग सम है। एक संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जिस क्लास में हम लोग थ्योरी संबंध के थ्योरी को पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि तुल्यता संबंध क्या होता है। यदि तुल्यता संबंध है यानी कि इस सवाल में जो तुल्यता संबंध होता है वह स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों को परिभाषित करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है यदि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो। यदि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों होता है तो तुल्यता संबंध स्थापित करेगा, अन्यथा तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य संबंध के लिए कह रहा है स्वतुल्य के लिए स्वयं के साथ स्वयं का प्रतिबिंब होना चाहिए। कह रहा है कि T1 और T2 के समरूप हैं, सर्वांगसम है। तो T1 T1 के क्या होगा के सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि सभी समान अमाप वाली आकृतियां जो होती है वो सर्वांगसम होती हैं। वैसी आकृतियां जो एक दूसरे के ऊपर रख देने पर पूर्णतः ढक लेती है सर्वांगसम आकृतियां होती हैं। समान अमाप वाली सभी आकृतियां केवल सर्वांगसम होती हैं। जो सर्वांगसम आकृति होती है वो क्या होती है, सर्वांगसम आकृतियां समरूप और सर्वांगसम दोनों होते हैं। समान आकृतियां जो होती हैं सर्वांगसम, समान अमाप वाली आकृतियां जो होगी सर्वांगसम समरूप दोनों होती हैं, लेकिन असमान अमाप वाली आकृतियां केवल समरूप होती हैं। तो सर्वांगसम हो गया। तो T1 क्या हो जाएगा, T1 समरूपीय क्या हो जाएगा T1, यानी कि T1, T1 एलिमेंट क्या हो जाएगा R। इसलिए R क्या हो जाएगा, स्वतुल्य। R जो होगा स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब B नंबर में हो जाएगा B सममित के लिए, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए। तो सममित संबंध के लिए क्या होता है कि सममित संबंध के लिए जानते हैं कि यदि B के रिलेशन A का रिलेशन B के साथ है तो B का भी रिलेशन A के साथ होना चाहिए। तो T1 T2 के सर्वांगसम है, देन T2 T1 के सर्वांगसम है। T1 सर्वांगसम का चिन्ह होता है सर्वांगसम, T2 देन T2 सर्वांगसम T1, यानी कि T1, T2 एलिमेंट R देन T2, T1 एलिमेंट R। इसलिए क्या हो जाएगा, R सममित संबंध है। सर्वांगसम का संकेत क्या होता है, ये जो हो जाएगा
समरूप के लिए दिया जाता है। अब सी नंबर क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध के लिए, संबंध के लिए। तो सर्वांगसम में क्या होता है, सर्वांगसम के लिए T1 T2 तथा T3 लेने पर तो क्या हो जाएगा, T1 T2 के सर्वांगसम है तथा T2 T3 के सर्वांगसम है, देन T1 T3 के सर्वांगसम है। यानी कि T1 सर्वांगसम T2 तथा T2 सर्वांगसम T3, देन T1 सर्वांगसम T3। यानी कि T1 T2 एलिमेंट R तथा T2 T3 एलिमेंट R, देन T1 T3 एलिमेंट R। इसलिए क्या हो जाएगा, R संक्रामक संबंध है। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। हम लोग जानते हैं कि R एक तुल्यता संबंध होगा कब, जब R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों संबंधों को परिभाषित करता है। यदि तीनों संबंधों को परिभाषित करेगा तो वह क्या है, तुल्यता संबंध है। क्योंकि हम लोग परिभाषा जानते हैं कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक हो। यदि स्वतुल्य सममित संक्रामक हो तो वह क्या कहलाता है, एक तुल्यता संबंध होता है, अन्यथा वह तुल्यता संबंध नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि समुच्चय 1 2 3 में R 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक है। तो पहला हम लोग लेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। बी नंबर सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि स्वतुल्य के लिए क्या होगा कि स्वयं का प्रतिबिंब स्वयं के साथ होना चाहिए, यानी कि स्वयं का रिलेशन स्वयं के साथ होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट क्या है, R, इसलिए क्या हो जाएगा, R स्वतुल्य संबंध है। यानी कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है। यानी कि स्वयं का रिलेशन स्वयं के साथ है, इसलिए स्वतुल्य है। अब क्या हो जाएगा, यदि 1 2 लेते हैं, 1 2 एलिमेंट R, देन 2 1 नॉट एलिमेंट R, यानी कि A B एलिमेंट R, देन B A नॉट एलिमेंट R। इसलिए क्या हो जाएगा, R सममित संबंध नहीं है। अब हम लेंगे सी नंबर संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध के लिए,
संक्रामक के लिए लें 1 2 3 लेने पर, 1 2 3 लेंगे, 3 अवयवों का होना जरूरी होता है, तो 3 अवयवों को हमने लिया 1 2 और 3। तो 1,2 एलिमेंट आर तथा 2,3 एलिमेंट आर, देन क्या होना चाहिए 1,3 नॉट एलिमेंट आर है, या A,B एलिमेंट आर तथा B,C एलिमेंट आर, देन A,C नॉट एलिमेंट क्या है आर। एक का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन यहाँ नहीं है, इसलिए यह क्या होगा संक्रामक संबंध नहीं है। यही हमको सिद्ध करना था। अब हम लोग क्लास 12 के प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 13 14 में संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर x, y सच दैट 3x - y = 0 है। तो 3x - y = 0 है, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 3x। अब r संबंध को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो संबंध रिलेशन क्या हो जाएगा, यदि x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा 3। x का मान 1 रख के दिखा देते हैं, y बराबर ये 3x है, तो 3 या गुण x का मान 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 1 x का मान रखे हैं तो y का मान कितना आया है 3। तो x का मान 1 रखे हैं तो y का मान 3, x का मान अब क्या रखेंगे 2, तो y का मान क्या है 3 दूना का 6। फिर क्या करेंगे x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 3x है, तितरी का 9। अब x का मान 4 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाए 3 चौका 12। अब नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा समुच्चय में जो अवयव है 14 तक ही है, यदि 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, जो परिभाषित समुच्चय A को परिभाषित नहीं कर पाएगा। अब हमको परिभाषित क्या करना है, चेक करना है कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक को परिभाषित करता है कि नहीं। तो पहला हम लोग स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए पहला स्वतुल्य के लिए बी नंबर हो जाएगा सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या होगा 1,1 2,2 3 3 14,14 नॉट एलिमेंट क्या है आर। ये जो समुच्चय है, जो हमारा संबंध मिला है समुच्चय ए के अंतर्गत जो रिलेशन हमारा मिला है, ये रिलेशन में ये स्वयं कोई भी अवयव स्वयं के साथ स्वयं का रिलेशन नहीं बना पा रहा है, नहीं बनाया है, इसलिए क्या है A, नॉट एलिमेंट क्या है आर, इसलिए क्या हो जाएगा आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब सममित के लिए यदि 1 3 अवयव लेते हैं एलिमेंट आर, देन 3,1 नॉट एलिमेंट क्या है आर। आप कोई भी अवयव ले लिए, 2,6 लेते हैं तो 2,6 का रिलेशन है, 2 का 6 के साथ रिलेशन है, लेकिन 6 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है, इसलिए A,B एलिमेंट ये आर है, देन B,A नॉट एलिमेंट क्या है आर, इसलिए आर जो होगा सममित संबंध नहीं है। सी नंबर संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए क्या करेंगे हम 1 3 तथा 9 को लेने पर, 3 अवयव ले लिए तो 1,3 एलिमेंट आर तथा 3,9
एलिमेंट आर, देन 1,9 नॉट एलिमेंट क्या है आर, यानी कि 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 3 का 9 के साथ रिलेशन है, लेकिन 9 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है। इसलिए आर जो है संक्रामक, यह जो है संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 3 अवयव में फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन होना चाहिए, सेकंड का थर्ड के साथ रिलेशन होना चाहिए, और फर्स्ट और थर्ड इन दोनों का रिलेशन होना अनिवार्य है, तभी क्या होगा, यह संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा संक्रामक संबंध नहीं है। और इस सवाल में क्या हो रहा है कि फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन है, सेकंड का थर्ड के साथ रिलेशन है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए जो है यह संक्रामक संबंध नहीं है। इसलिए लिखेंगे कि आर न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है, और न ही संक्रामक संबंध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर दिया है, संबंध बराबर x, y सच दैट y बराबर x + 5 तथा x लेस देन 4 रखना है। तो r का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो r का मान क्या करना है, 4 से छोटा रखना है। तो 4 से छोट क्या रखेंगे, 1 रखते हैं, तो y का मान हमको 5 1 6 मिलेगा। यहाँ रख के देख लेते हैं, y बराबर यदि 1 का मान 1 रखते हैं, x का मान 1 + 5 तो कितना हो जाएगा, 5 1 6। तो 1 रखेंगे तो 6 मिलेगा। फिर 2 रखते हैं तो कितना हो, 5 2 7 हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। यह हमारा संबंध हो गया। अब हमको साबित करना है कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है कि नहीं। तो पहला हमारा हो जाएगा स्वतुल्य संबंध के लिए, और बी हो जाएगा बी सममित संबंध के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, स्वतुल्य के लिए स्वयं का रिलेशन स्वयं के साथ होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, 1 1, 2 2, 3 3, नॉट एलिमेंट क्या है आर, 1 1 2 2 3 3, नॉट एलिमेंट क्या है नॉट एलिमेंट आर। इसलिए a, नॉट एलिमेंट क्या है आर, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब दूसरे के लिए, यदि 1,6 एलिमेंट आर है, देन क्या है, 6,1 नॉट एलिमेंट आर हो जाएगा। यदि किसी दूसरे अवयव को लेते हैं, 2 7 को लेते हैं, 2,7 एलिमेंट आर है, लेकिन 7,2 नॉट एलिमेंट आर हो जाएगा। यानी कि a, b एलिमेंट आर है, देन b, a नॉट एलिमेंट आर। इसलिए आर सममित संबंध नहीं है। संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा, 1,6 एलिमेंट आर तथा 6,x एलिमेंट आर, देन 1,x नॉट एलिमेंट आर। यहाँ देखेंगे कि 6,1 एलिमेंट आर है तथा 6 का पेयर x के साथ नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेंगे कि 6 का पेयर x के साथ है। लेकिन यहाँ जो है मान लेंगे तो यह मान तो है नहीं, 6 किसी के साथ पहले नहीं है। यहाँ
किसी के साथ 6 पहले नहीं है, लेकिन हम लोग माने हैं कि 6 एक्स के साथ पेयर बनाया है, 6 एक्स के साथ रिलेशन में है, लेकिन यहाँ जो है फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन नहीं है, नॉट एलिमेंट आर। इसलिए ए कमा बी एलिमेंट आर तथा बी कमा सी एलिमेंट आर, देन ए कमा सी नॉट एलिमेंट आर। इसलिए क्या हो जाएगा, आर संक्रामक संबंध नहीं है। अगला है समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 में आर एक्स कमा वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, वाई जो है भाज्य है एक्स से। तो आर बराबर हम लोग निकालेंगे, आर क्या हो जाएगा, एक भाज्य हो जाएगा, 2 2 1 2, 1 से 3 भी भाज्य हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। 2 1 के साथ नहीं होगा, 2 से जो होगा 2 से भाज्य नहीं होगा 1, तो 2 2 लिखेंगे, 2 3 नहीं 2 4 लिखेंगे, 2 6 लिखेंगे, फिर कितना हो जाएगा, 2 हो गया, 3 3 लिखेंगे, 3 6 लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 4 लिखेंगे, 5 5 हो जाएगा, और फिर 6 6 हो जाएगा। ये हमारा संबंध मिला। अब करेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। तो स्वतुल्य के लिए हो गया, बी नंबर हो गया सममित संबंध के लिए, संबंध के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3 6 6। एलिमेंट क्या है, आर, यानी कि ए कमा ए एलिमेंट आर है, इसलिए आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध है। सममित के लिए कोई भी एक अवयव ले लेते हैं, यदि 1 2 लेते हैं तो 1 कमा 2 एलिमेंट आर, देन 2 कमा 1 नॉट एलिमेंट आर। 1 कमा 2 है, लेकिन इसमें क्या है कि 2 कमा 1 2 और 1 है, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 यदि x का मान है तो 1 तो विभाजित होगा ही नहीं, 2 से 1 विभाजित नहीं होगा, तो ये तो मान दिया ही नहीं है, इसलिए नहीं है। अगर 3 1 3 लेते हैं तो 1 3 है, लेकिन 3 1 रिलेशन में नहीं है। या a कमा बी एलिमेंट आर, देन b कमा a नॉट एलिमेंट आर, इसलिए सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध के लिए अब सी नंबर संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए 1 2 तथा 6 लेने पर 1 कमा 2 एलिमेंट आर तथा 2 कमा 6 एलिमेंट आर, देन 1 कमा 6 एलिमेंट आर। 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है, 2 का रिलेशन 6 के साथ भी है, और 1 का रिलेशन 6 के साथ भी है। या a कमा बी एलिमेंट आर तथा b कमा सी एलिमेंट आर, देन a कमा सी एलिमेंट आर। संक्रामक संबंध में जानते हैं हम लोग कि फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ होना चाहिए, सेकंड का थर्ड के साथ होना चाहिए, और फर्स्ट का लास्ट के साथ
यानी थर्ड के साथ रिलेशन होना चाहिए। यदि है रिलेशन या पेयर बनाता है तो संक्रामक संबंध है, अन्यथा वो संक्रामक संबंध नहीं था। यहाँ पेयर बना रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, आर संक्रामक संबंध है। इसलिए आर स्वतुल्य तथा संक्रामक संबंध है, परंतु सममित संबंध नहीं है। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r x, y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध है। तब ये हमको सिद्ध करना है स्वतुल्य संबंध के लिए बी नंबर होगा सममित संबंध के लिए हम सी नंबर संक्रामक संबंध के लिए हमको ये बताना है आर एक्स कमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है द्वारा परिभाषित संबंध आर है, स्वतुल्य है, समित है या संक्रामक है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा, अभी हम लोग यहाँ रफ करके दिखाते हैं। कह रहा है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, अगर मान लीजिए कि कोई संख्या हम लोग ले लिए 1 और 2, 1 माइनस 2 करते हैं तो माइनस 1, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। 2 माइनस 1 करते हैं तभी 1 आता है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। 1 माइनस 1 करते हैं तो 0 आता है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। ठीक, क्योंकि पूर्णांक संख्या के लिए हम लोग क्या जानते हैं, पूर्णांक संख्या की परिभाषा कि संख्या रेखा पर जो भी संख्या अंक दर्शाए जाते हैं वो सारी पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, या शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स इजकल टू 0 क्या है, पूर्णांक संख्या है। x माइनस एक्स इजकल टू 0 एक पूर्णांक संख्या है, या इसको लिख सकते हैं x माइनस एक्स इजकल टू 0 बिलोंग्स टू z, या x कमा x एलिमेंट ये क्या है, r, इसलिए क्या हो जाएगा r स्वतुल्य संबंध है। समित के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, देन y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, देन y माइनस एक्स भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो x कमा y एलिमेंट r, देन y कमा x एलिमेंट r, इसलिए r क्या हो जाएगा, सममित संबंध है। संक्रामक के लिए x, y तथा z लेने पर तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई एक पूर्णांक है तथा y माइनस z एक पूर्णांक है, देन तो क्या हो जाएगा, x माइनस z भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा या पूर्णांक है। या x कमा y एलिमेंट r तथा y कमा z एलिमेंट r, देन x कमा z एलिमेंट क्या हो जाएगा, r, इसलिए r क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध है। चूंकि
आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। यहाँ फर्स्ट के साथ x, y, अगर मान लीजिए कि हम 1, 2 और 3 लेते हैं तो x माइनस वाई, एक में से 2 घटाएंगे, एक में से 2 घटाएंगे -1, ये भी एक पूर्णांक है। 2 में से 3 घटाएंगे, ये भी -1, ये भी एक पूर्णांक है। 1 में से 3 यदि घटाते हैं तो 1 में 3 जाएगा, -2 आएगा, ये भी एक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक, यह तीनों को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का ए नंबर है, r बराबर x, y, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यानी कि x जहाँ कार्य करता है वहीं क्या कर रहा है, y भी कार्य कर रहा है। जहाँ x कार्य करता है वहीं y भी कार्य करता है, यानी कि x के बराबर है y, जहाँ x तहाँ y। अब हो जाएगा फर्स्ट नंबर स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए x, x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। चूंकि x जहाँ कार्य करता है वहीं क्या कर रहा है, y भी कार्य कर रहा है। जहाँ x कार्य कर रहा है तहाँ y कार्य कर रहा है, इसलिए x तथा x एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं। यानी कि x, x एलिमेंट क्या है, r, इसलिए r क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध है। अब बी नंबर में क्या होगा, सममित संबंध, सममित संबंध, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए क्या हो जाएगा, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। क्योंकि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी कि जहाँ x कार्य करता है तहाँ y कार्य करता है, जहाँ y कार्य करता है तहाँ x कार्य करता है। यानी कि x, y एलिमेंट r, देन y, x एलिमेंट क्या है, r, इसलिए r क्या हो जाएगा, सममित संबंध है। अब संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए क्या हो जाएगा, x, y तथा z लेने पर x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तथा y एवं z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो x और z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यानी कि x, y एलिमेंट r तथा y, z एलिमेंट r, देन x, z एलिमेंट r, इसलिए क्या हो जाएगा, r संक्रामक संबंध
चूंकि अब यहाँ संक्रामक संबंध भी परिभाषित हो गया, यह सम्मित संबंध भी परिभाषित है और यह स्वतुल्य संबंध को भी परिभाषित कर रहा है, यानी कि स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है। तो यह क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध को दर्शाएगा, तुल्यता संबंध को परिभाषित करता है। तो यह लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। अगला क्वेश्चन है, R x, y सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। पिछला क्वेश्चन जैसे हम लोग हल किए कि एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, उसी प्रकार क्या होता है, यह भी क्वेश्चन है। x और y दोनों एक ही स्थान पे रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जहाँ जिस मोहल्ले में x रहता है उसी मोहल्ले में क्या रहता है, y रहता है। तो हमको परिभाषित करना है कि वह स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या हो जाएगा, x, x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। x, x क्योंकि स्वतुल्य के लिए स्वयं का प्रतिबिंब स्वयं के साथ होना चाहिए, या x, x एलिमेंट R, इसलिए क्या हो जाएगा, R स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध है। R क्या है, स्वतुल्य संबंध है। B सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए क्या हो जाएगा, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो y तथा x भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। x जहाँ रहता है जिस मोहल्ले में, वहीं तो ये y भी रह रहा है, तो जहाँ y रहता है वहाँ x भी रहता है। तो x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो y तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी कि x, y एलिमेंट R, देन y, x एलिमेंट R, इसलिए R सममित, सममित संबंध है। जिस मोहल्ले में x रहता है उसी मोहल्ले में y रहता है। अब संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए क्या हो जाएगा, x, y तथा z लेने पर, z लेने पर, ये c हो गया। तो x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तथा y एवं z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो x तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, x, y तथा z। तो संक्रामक के लिए क्या होता है, फर्स्ट का सेकंड के साथ पेयर होना चाहिए, सेकंड का थर्ड के साथ पेयर होना चाहिए और फर्स्ट का लास्ट के साथ पेयर होना चाहिए। तो है यहाँ पे, यानी कि x, y एलिमेंट R तथा y, z एलिमेंट R, देन x, z एलिमेंट R, इसलिए R क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध
संक्रामक संबंध है तो संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो चूंकि यह लिखेंगे, चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, R x, y सच दैट x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। स्वतुल्य संबंध के लिए ये हो गया B, सममित संबंध के लिए ये C हो गया, संक्रामक संबंध के लिए। कह रहा है x, y से x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये मान लेते हैं हम, कितना हो गया, ये x है, x का मान हम लोग मान लेते हैं कितना, x का मान मान लेंगे हम, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो मान लेते हैं ये 38 सेंटीमीटर हो गया। 38 सेंटीमीटर, y ये है, इसका मान हम कितना है, 38 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 सेंटीमीटर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, कह रहा है x y से 7 ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो स्वतुल्य के लिए स्वयं का स्वयं संग पेयर होना चाहिए। तो x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। स्वयं के साथ 7 सेंटीमीटर कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी हो, पुरुष कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी सजीव प्राणी हो, जो स्वयं 7 से 7 सेंटीमीटर यदि घटाएंगे तो उसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। स्वयं के साथ हाइट के साथ घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर तो आएगा नहीं। तो ये ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर नहीं है, यानी x नॉट एलिमेंट क्या हो जाएगा, R। इसलिए क्या हो जाएगा, R स्वतुल्य नहीं है। अब सममित के लिए क्या हो जाएगा, x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। देखेंगे यहाँ x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, लेकिन y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। 7 सेंटीमीटर ये क्या है, छोटा हो जाएगा, इसीलिए लिखे हैं लंबा नहीं है। यानी कि x, y एलिमेंट R, देन y, x नॉट एलिमेंट R, इसलिए R सममित संबंध नहीं है। संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा, x y तथा z लेने पर, तो क्या लिखेंगे, x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तथा y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, देन x z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। अब देखेंगे, अब z एगो ले लेते हैं,
जेड इसका ठीक 7 सेंटीमीटर का अंतराल पे है। तो 31 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। 24 7 31। तो अब कह रहा है कि एक्स जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। तो एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। एक्स जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम? नहीं है, लंबा नहीं है। यानी कि एक्स कमा वाई एलिमेंट आर तथा y कमा जेड एलिमेंट आर, देन x कमा जेड नॉट एलिमेंट आर। इसलिए r क्या है? संक्रामक संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आर एक्स कमा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। तो पुरुष, यहाँ पुरुष और स्त्री का पहले पहचान करें। एक्स वाई की पत्नी है। एक्स जो है किसकी पत्नी है? वाई की, यानी पुरुष है वाई, स्त्री है एक्स। तो अब स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा? स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए एक्स एक्स की पत्नी नहीं है, यानी कि x कमा एक्स नॉट एलिमेंट r, इसलिए r स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वतुल्य के लिए हम लोग जानते हैं कि स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति या स्त्री, कोई भी व्यक्ति यानी पुरुष हो या महिला हो, स्वयं कोई भी व्यक्ति स्वयं का पति नहीं हो सकता है, और कोई भी स्त्री स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती है। इसलिए x x की पत्नी नहीं है, क्योंकि y जो है x क्या है? स्त्री है, और एक स्त्री स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती है। दूसरा क्या हो जाएगा? सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध क्या है? x y की पत्नी है, y की पत्नी है, देन तो y x की पत्नी नहीं है। x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, तो y x की क्या होगा? y जो हो x की, y जो होगा x की क्या होगा? पति होगा। पत्नी तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो पुरुष है। तो क्या हो जाएगा? x कमा वाई एलिमेंट r, देन y कमा एक्स नॉट एलिमेंट r, इसलिए r क्या हो जाएगा? सममित नहीं है। अब संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए x y तथा z लेने पर, अब ध्यान दें, x y की पत्नी है, पत्नी है, तथा y z की पत्नी है, देन x z की पत्नी है। अब ध्यान दें, x y की पत्नी है तथा y z की पत्नी है। तो y यहाँ पे क्या है? x y की पत्नी है, यहाँ x स्त्री है, y पुरुष है, y z की पत्नी है एक्स वाई की पत्नी है तथा वाई जेड की पत्नी है, एक्स जेड की पत्नी है। तो यहाँ एक्स वाई की पत्नी है, तो एक्स यहाँ पे स्त्री है, वाई पुरुष है। वाई जेड की पत्नी है, तो यहाँ वाई जेड की पत्नी है, तो वाई यहाँ पे क्या है? वाई यहाँ पे स्त्री है, जेड पुरुष है, और हम लोग जानते हैं कि यह स्त्री है और यह क्या है? पुरुष है। तो एक स्त्री एक पुरुष की पत्नी हो सकती है, इसलिए लिखे हैं एक्स जेड की पत्नी है। इसलिए यह एक्स कमा वाई एलिमेंट आर तथा वाई कमा जेड एलिमेंट आर, देन
एक्स कमा जेड एलिमेंट आर। इसलिए आर संक्रामक संबंध है। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः आर स्वतुल्य या सममित संबंध नहीं है, लेकिन संक्रामक संबंध है। अगला क्वेश्चन है, आर एक्स कमा वाई सच दैट एक्स वाई के पिता है, यानी कि एक्स पिता है और वाई पुत्र है। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या हो जाएगा, स्वयं का रिलेशन स्वयं के साथ होना चाहिए। तो स्वयं कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता है और न ही स्वयं का पुत्र हो सकता है। इसलिए एक्स एक्स के पिता नहीं है, यानी कि एक्स कमा एक्स नॉट एलिमेंट आर। तो आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं है। इसलिए यह संबंध जो होगा स्वतुल्य संबंध नहीं है। सम्मित संबंध के लिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई के पिता है तो वाई एक्स के पिता नहीं है। एक्स वाई के पिता नहीं है, वाई जो है एक्स के क्या है, पुत्र है। यानी कि एक्स कमा वाई एलिमेंट आर, देन वाई कमा एक्स नॉट एलिमेंट आर। इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। यह समित संबंध नहीं है। और संक्रामक संबंध के लिए एक्स वाई तथा जेड लेने पर एक्स वाई के पिता है तथा वाई जेड के पिता है, तो एक्स जेड के पिता है। अब ध्यान, एक्स वाई के पिता है, यानी कि एक्स पिता है और वाई पुत्र है। वाई जेड के पिता है, यानी कि वाई जेड के पिता है, यानी कि वाई पिता है जेड पुत्र है। और यहाँ एक्स जेड के पिता है, एक्स जेड के पिता है, यानी कि एक्स पिता है और जेड पुत्र है। जबकि यहाँ भी क्या है, एक्स पिता है। यह तो क्या हो रहा है, ये जो पेयर हो रहा है, यह संबंध जो रिलेशन जो बन रहा है सत्य साबित हो रहा है। इसलिए एक्स कमा वाई एलिमेंट आर तथा वाई कमा जेड एलिमेंट आर, देन क्या हो जाएगा, एक्स कमा जेड एलिमेंट आर। इसलिए क्या हो जाएगा, आर संक्रामक संबंध है। अतः आर स्वतुल्य तथा सम्मित संबंध नहीं है, लेकिन संक्रामक संबंध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर ए कमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर। हमको साबित करना है कि आर जो क्वेश्चन में हम केवल यही लिखे हैं, अधूरा क्वेश्चन लिखे हैं, केवल ये जो प्रतीकात्मक रूप दिया है यही लिखे हैं। इसको हमको साबित करना है कि जो आर संबंध है, रिलेशन जो है, संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित है और न ही संक्रामक है। तो स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध के लिए
स्वतुल्य संबंध के लिए क्या हो जाएगा, कह रहा है कि a लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो यदि कोई संख्या रखते हैं a लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो 1 जो यहाँ a का b का मान रखेंगे तो 1 जो हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब 2 रखते हैं तो 2 का ये 4 हो जाएगा, 2 छोटा हो जाएगा 4 से, 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा। a लेस देन बी स्क्वायर है तो स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 2 छोटा हो जाएगा 4 से। इसी प्रकार 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, लेकिन ये सारी संख्याओं के लिए क्या होगा, सत्य साबित नहीं होगा, ये सारी संख्याओं के लिए नहीं होगा। आर है संबंध जो रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अगर हम इसका मान p बाई क्यू के रूप में लेते हैं, 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का यदि होल स्क्वायर करते हैं तो 1/3 लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू का हो जाए 1/9 हो जाएगा। तो ये सत्य साबित नहीं होता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे कि a लेस देन इक्वल टू a नॉट स्क्वायर, a लेस देन इक्वल टू लेस देन नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि a कमा a नॉट एलिमेंट क्या है, r, इसलिए r जो होगा क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब बी नंबर हो जाएगा सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए क्या हो जाएगा, अब सममित संबंध के लिए क्या होता है, a रिलेशन b तो b रिलेशन n हो जाए, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर देन b लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर यहाँ 2 a का मान रखते हैं और b का मान 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, लेस देन, फिर यहाँ b का मान पहले हो जाएगा तो 3 लेस देन 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 9, तो 2 जो होगा 9 से छोटा है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 4, 3 जो है 4 से क्या है, छोटा है। लेकिन यही जब अंक हम लोग क्या करते हैं, यदि जैसे ही चेंज करेंगे ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अभी तो परिभाषित कर रहा है, लेकिन जैसे ही क्या करेंगे, भिन्न के रूप में यदि रखेंगे, परिमेय संख्या के रूप में यदि इसका मान रखेंगे, जैसे पीछे सवाल में हमने किया है, यहाँ हम लोग किए हैं ना, हम लोग किए स्वतुल्य के लिए, इसी प्रकार यहाँ यदि रखते हैं भिन्न फ्रैक्शन के रूप में तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मान असत्य हो जाएगा, यानी यह परिभाषित नहीं करेगा। अगर यहाँ रखते हैं 1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 लेस देन 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ 3 लेस देन 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 3, तो 1 जो है 3 से छोटा है, लेकिन यहाँ जो रखेंगे 3 लेस देन इक्वल टू 1, तो 3 जो है 1 से छोटा नहीं होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यह सबके लिए 1 पर परिभाषित हो जाने से सम्मित नहीं हो जाएगा, सभी मानों के लिए परिभाषित होना चाहिए। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर देन b लेस देन नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि a कमा b एलिमेंट r देन b कमा a नॉट एलिमेंट r, इसलिए क्या होगा, r सममित संबंध नहीं है। अब संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक
संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए क्या हो जाएगा? ए बी तथा सी लेने पर, यहाँ एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या लेकर हल किए हैं? ए बी के रूप में फलन है, इसलिए यहाँ क्या रख लेंगे? ए बी सी। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर तथा बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, देन ए लेस देन इक्वल नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। अभी हम लोगों ने क्या चर्चा किया, उसी प्रकार इसको भी करना है। तो क्या हो जाएगा? ए कमा बी एलिमेंट आर तथा बी कमा सी एलिमेंट आर, देन ए कमा सी नॉट एलिमेंट आर। इसलिए क्या हो जाएगा? आर संक्रामक संबंध नहीं है। अगर हम लोग 1, 2 और 3 अवयव लेते हैं, तो 1 लेस देन 2 का स्क्वायर तथा 2 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, देन क्या होना चाहिए? 1 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर होगा। तो 1 लेस देन इक्वल टू 4 तथा 2 लेस देन इक्वल टू 9, देन 1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। अब ध्यान देंगे कि यह परिभाषित होता है कि नहीं। तो 1 4 से छोटा है, ये सही है, ठीक है, यह परिभाषित हो रहा है। 2 9 से छोटा है, यह भी सत्य है, लेकिन 1 9 से छोटा है, यह भी सत्य है। लेकिन जैसे ही इसका मान यदि बदलते हैं हम, तो यह क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे हम लोग ऊपर अभी इसके लिए स्वतुल्य के लिए, समित के लिए देखें, इसी प्रकार ये संक्रामक के लिए भी होगा, इसलिए संक्रामक संबंध नहीं है। अतः आर न स्वतुल्य है, न स्वतुल्य, न सममित और न ही संक्रामक संबंध है। अगला क्वेश्चन है, समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए कमा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर सममित है, संक्रामक है या स्वतुल्य है। हमको साबित करना है कि क्या यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो सबसे पहले हम लोग संबंध निकालेंगे। संबंध क्या दिया है? ए सच दैट, यदि ए का मान 1 रखते हैं तो बी का मान कितना आ जाएगा? 2। फिर ए का मान यहाँ रख के देखते हैं, बी बराबर है ए प्लस 1, तो यहाँ 1 रखेंगे ए का मान, तो कितना हो जाएगा? 2। इसी प्रकार यदि ए का मान 2 रखते हैं तो बी का मान 3 प्राप्त होगा। यदि ए का मान 3 रखते हैं तो बी का मान 4 प्राप्त होगा। यदि ए का मान 4 रखते हैं तो बी का मान 5 प्राप्त होगा। यदि ए का मान 5 रखते हैं तो बी का मान 6 प्राप्त होगा। अब यहाँ से 6 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा समुच्चय जो है 6 तक ही है, 6 से आगे नहीं है। तो पहला क्या है? साबित करना है हमको कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है कि नहीं है। स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या हुआ? स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या हो जाएगा? स्वयं का स्वयं से रिलेशन है कि नहीं है, ये चेक करेंगे हम लोग। तो 1 1 कमा 2 2 डॉट डॉट कमा 6 6 नॉट एलिमेंट क्या है? आर। इसलिए यह ए कमा ए नॉट एलिमेंट आर, इसलिए क्या हो जाएगा? आर स्वतुल्य संबंध
नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब संक्रामक के लिए सममित पहले, उसके बाद संक्रामक। सममित समित संबंध के लिए समित के लिए क्या हो जाएगा कि फर्स्ट का सेकंड साथ रिलेशन होना चाहिए और सेकंड का भी फर्स्ट के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो 1,2 एलिमेंट आर, देन 2,1 एलिमेंट आर। तो 1,2 रिलेशन है, 1 के साथ 2 का रिलेशन है, लेकिन 2 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है, इसमें कहीं नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ 2,1 नॉट एलिमेंट आर। अगर यदि 2 1 2 को नहीं लेते हैं, 2 3 को लेते हैं, तो 2 का रिलेशन 3 के साथ है, लेकिन 3 का 2 के साथ नहीं है, तो भी सम्मित नहीं होगा। किसी भी अवयव पर लेंगे तो हमारा नहीं होगा, सम्मित के लिए परिभाषित नहीं हो रहा है। इसलिए A,B एलिमेंट आर, देन B,A नॉट एलिमेंट आर। अतः आर क्या हो जाएगा, सममित संबंध नहीं है। अब संक्रामक के लिए संक्रामक संबंध के लिए संक्रामक संबंध के लिए संक्रामक संबंध के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 तथा 3 लेने पर 1,2 एलिमेंट आर तथा 2,3 एलिमेंट आर, देन 1,3 नॉट एलिमेंट आर। 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ रिलेशन है, लेकिन 1 और 3 का रिलेशन नहीं है। यानी कि A,B एलिमेंट आर तथा B,C एलिमेंट आर, देन A,C नॉट एलिमेंट आर। इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है। अतः आर न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है, और न ही संक्रामक संबंध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि आर में A,B सच दैट A लेस देन इक्वल टू B द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित नहीं है। तो पहला स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध के लिए B नंबर क्या है, सममित संबंध के लिए, और C क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या है, स्वतुल्य के लिए A लेस देन इक्वल टू A होना चाहिए। यानी कि यहाँ देखते हैं कि 1 जो होगा, यदि कोई संख्या 1 लेस देन इक्वल टू 1, 2 लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 1 से 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, छोटा तो नहीं होगा लेकिन बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, A लेस देन इक्वल टू A, यानी कि A,A एलिमेंट R है। इसलिए R क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध
अब समित के लिए क्या हो जाएगा? समित के लिए क्या हो जाएगा? यदि 1 और 2 अवयव लेते हैं तो 1 लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 जो है 1 जो है 2 से छोटा है, देन 2 लेस देन इक्वल टू 1। तो 2 जो होगा 1 से छोटा नहीं होगा और नहीं बराबर होगा, 1 से 2 जो होगा बड़ा होगा। इस स्थिति में यह क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। तो जब असत्य हो जाएगा यानी कि a, b एलिमेंट r है लेकिन b, a एलिमेंट r नहीं है, तो इस स्थिति में यह सममित संबंध परिभाषित नहीं हो रहा है। तो a लेस देन इक्वल टू b, देन b लेस देन नॉट इक्वल टू a, यानी कि a, b एलिमेंट r, देन b, a नॉट एलिमेंट टू r। इसलिए क्या हो जाएगा? r सममित संबंध नहीं है। संक्रामक के लिए क्या लेंगे? संक्रामक के लिए हमने 3 अवयव लिए, 1, 2 और 3। तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 तथा 2 लेस देन इक्वल टू 3, देन 1 लेस देन इक्वल टू 3। 1 2 से छोटा है, यह सत्य है कि 1 2 से छोटा है, 2 3 से भी छोटा है और 1 3 से भी छोटा है। यह तीनों क्या है? परिभाषित है, सत्य है। इसलिए 1, 1, 2 तथा 3 लेने पर, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 तथा 2 लेस देन इक्वल टू 3, देन 1 लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि a लेस देन इक्वल टू b तथा b लेस देन इक्वल टू c, देन a लेस देन इक्वल टू c। यह a, b एलिमेंट r तथा b, c एलिमेंट r, देन a, c एलिमेंट r। इसलिए क्या हो जाएगा? r संक्रामक संबंध है। अतः r स्वतुल्य तथा संक्रामक संबंध है, किंतु सममित संबंध नहीं है। क्वेश्चन है हमारा, जांच करें कि क्या R में R a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b q द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। a स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य संबंध के लिए क्या हो जाएगा? स्वतुल्य के लिए कि 1 स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा? 1 लेस देन इक्वल टू 1 के क्यू, 1 1 से छोटा नहीं होगा। 2 लेस देन इक्वल टू 2 के क्यू, तो कितना हो जाएगा? ये इसके लिए परिभाषित होगा, बराबर नहीं तो छोटा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसका मान बदलते हैं, भिन्न के रूप में करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा? यह सत्य नहीं होगा। पिछले अभी हमने पीछे जो सवाल था यहाँ पर स्क्वायर के रूप में, इसी प्रकार सेम सवाल था, उसको हमने हल किया, उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे, बशर्ते वहाँ a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर था और यहाँ b क्यू है। तो क्या लिखेंगे? a लेस देन इक्वल टू a क्यू,
ए लेस देन नॉट इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा, यानी कि ए कमा ए नॉट एलिमेंट क्या है आर, इसलिए आर जो होगा स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर यहाँ 1/3 रखते हैं तो लेस देन इक्वल टू नॉट लेस देन इक्वल टू 1/3 के क्यू होगा। सममित के लिए क्या हो जाएगा, अगर हमने अवयव लिया 1,2 तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यू, देन 2 लेस देन 1 के क्यू, तो 1 2 कितना हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो 8 जो 1 जो है 8 से छोटा होगा, लेकिन अब 2 जो है लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो 2 जो होगा 1 से छोटा नहीं होगा, जब क्योंकि 1 से ये 2 जो होगा बड़ा हो जाएगा, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, नॉट लेस देन इक्वल नॉट लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, देन बी नॉट लेस देन इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा, यानी कि ए कमा बी एलिमेंट आर, देन बी कमा ए नॉट एलिमेंट आर, इसलिए आर जो होगा सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं होगा। अब संक्रामक के लिए ए बी तथा सी लेने पर, अगर हमने 1 2 3 ले लिए तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 के क्यू तथा 2 लेस देन इक्वल टू 3 के क्यू, देन 1 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यू, तो ये 1 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 8 तथा 2 लेस देन इक्वल टू 3 के 9 9 3 27, देन 1 लेस देन इक्वल टू 27 हो जाएगा। तो 1 जो होगा 8 से छोटा है, फिर 2 जो हो 27 से छोटा है, 1 जो होगा 27 से छोटा होगा। जैसे ही इस अंक का मान यदि बदलते हैं, परिमेय p/q के रूप में रखते हैं, तो यह सत्य साबित नहीं होगा, यह अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए a लेस देन इक्वल टू बी क्यू तथा b लेस देन इक्वल टू सी क्यू, तो जब यह परिभाषित नहीं होगा तो इस स्थिति में हमको क्या प्राप्त होगा, a लेस देन इक्वल नॉट लेस देन इक्वल टू सी क्यू, यानी कि a कमा b एलिमेंट r तथा b कमा c एलिमेंट r, देन a कमा c नॉट एलिमेंट r, अतः r जो होगा संक्रामक संबंध नहीं है। अतः इसलिए लिखेंगे कि r न तो स्वतुल्य न सममित और न ही संक्रामक संबंध है। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन है, समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1,2 2,1 द्वारा परिभाषित संबंध r सममित हैं लेकिन स्वतुल्य तथा संक्रामक नहीं है। तो a स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे कि यह स्वतुल्य है कि नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या होगा, स्वयं के साथ और स्वयं का रिलेशन होना चाहिए। तो 1 1 कमा 2 2 कमा 3 3 नॉट एलिमेंट r, स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन नहीं है, इसलिए a कमा a नॉट एलिमेंट r, तो r स्वतुल्य
संबंध नहीं है। बी सममित संबंध के लिए, समित संबंध के लिए क्या, 1,2 एलिमेंट आर देन 2,1 एलिमेंट आर। तो संबंध जो है 1 का 2 के साथ रिलेशन है, तो 2 का 1 के साथ भी रिलेशन है, यानी कि A, B एलिमेंट आर देन B, A एलिमेंट आर है, इसलिए आर सममित संबंध है। अब सी संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए क्या लेंगे, 1, 2 तथा 3 लेने पर, तो 1,2 एलिमेंट आर, 1,2 एलिमेंट आर, 1,2 तथा 3, 1, 2 ही लेते हैं, 1,2 एलिमेंट आर तथा 2,1 एलिमेंट आर देन 1,1 नॉट एलिमेंट आर हो जाएगा। 1,2 है भी है संबंध में, 2,1 भी है, लेकिन 1,1 यानी स्वयं का स्वयं के साथ इसका होता है। सो संक्रामक के लिए A का B के साथ, B का A के साथ, फिर फर्स्ट और लास्ट के साथ होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट सेकंड हो गया, और इसका ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, और ये इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तो दोनों कितना हो गया, स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन हो गया। तो स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन 1,1 जो है, 1,1 पेयर इसमें संबंध में नहीं है, तो ये नॉट एलिमेंट आर हो जाएगा, यानी कि A, B एलिमेंट आर तथा B, C एलिमेंट आर देन A, C नॉट एलिमेंट आर, यानी कि R जो है संक्रामक संबंध नहीं है, इसलिए R सममित संबंध है, लेकिन स्वतुल्य तथा संक्रामक संबंध नहीं है।